हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज के दिन हमें फिर से जीवित और जीवितों के बीच में रखा, इसीलिए परमेश्वर को महिमा मिले। आज परमेश्वर ने इस महीने का अंतिम दिन में लेके आया और विशेष करके हमारा एक प्रोग्राम था द प्रेयर ऑफ यूनिटी फॉर होल वर्ल्ड। इसमें भी परमेश्वर ने आज 10 दिन तक हमको सारे विश्व के लिए, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने का हमें प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया। इसीलिए हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए, प्रभु की इच्छा पूरा हो और प्रभु ही महान है। प्रभु का हर एक बातों में प्रभु का नाम को महिमा मिले जाए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज रविवार की इस सुबह का मॉर्निंग डिवोशन में हम लोग कई दिनों से 10 दिनों से करीबन कुछ विषय को लेकर प्रार्थना करके आ रहे थे और प्रार्थना करते ही रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है और प्रार्थना ही हमारा एक ऐसा एक औजार है जो हम प्रार्थना के द्वारा सारी दुनिया को हम जीत सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, प्रार्थना के विषय 10 मिनट तक आपसे कुछ वचन को बोलना चाहूँगा। क्यों? जिस प्रकार हमारा संसार का सबसे शक्तिशाली एक औजार है, आपको मालूम है संसार का सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली औजार और हथियार क्या है? शक्तिशाली और ताकतवर औजार पूरा विश्व का एक चीज है, वो कुछ नहीं, वो कलम है, वो पेन है। एक पेन के द्वारा और कलम के द्वारा आप कईयों की जिंदगी को बदल सकते हैं, कईयों का जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। एक कलम के द्वारा आप बड़े बड़े विषय युद्ध को लड़ सकते हो और बड़े बड़े युद्ध से विजय पा सकते हो। जिसने कलम को चलाना सीख गया उसने अपना जीवन को बदल दिया और बहुतों का जीवन को बदल दिया। इसी प्रकार मसीह जीवन में और मसीह लोगों के लिए एक सबसे पावरफुल और सामर्थ्य एक हथियार है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा आप कईयों का जीवन को बदल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप कईयों के अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने परिस्थिति को बदल सकते हैं। प्रार्थना ही एक ऐसा मसीह लोगों का एक ऐसा औजार है जो आप बड़े बड़े सामर्थ के कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु से हमें लड़ने के लिए नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समस्या से हमें लड़ने के लिए नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे परिस्थिति से हमें लड़ के भागने के लिए नहीं कहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कहा है, हर एक बातों में क्या करते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना के द्वारा उसने जो कार्य पर पिता ने करने के लिए भेजे थे उस कार्य को किया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करके हमारे लिए एक उदाहरण, एक नमूना बना है। इसीलिए मेरे प्यारों, आज मसीह जीवन में हम हैं, हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में अद्भुत कार्य है। हम प्रार्थना के द्वारा ही हमारा इस विश्व को जो संकट आया है, जो महामारी आया है, उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा ही अपने जीवन को आशीषित करते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा ही बहुतों को जीवन में एक बड़ा आशीष को ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं आपके सम्मुख में, मेरे साथ निकाल के एक वचन पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 पद। ये पॉपुलर वचन है, हम सब लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ भी चुके हैं। फिर भी प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा बात किया। मैं पिछले दिनों में जब प्रभु का वचन पढ़ रहा था तो मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, यिर्मयाह परमेश्वर का दास लिखा हुआ ये वचन है और प्रभु ने उनको जो कहा वो वचन है यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद, जिसको परमेश्वर का फोन नंबर भी कहते हैं। पढ़ो उस वचन को। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्यारों, हमें प्रभु बड़ी बड़ी कठिन बातें बताने के लिए तैयार है। हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप और मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह को प्रभु कहता है कि मुझसे तू प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू
अभी नहीं जानता। मेरे प्यारों, आने वाले दिनों में क्या होगा, इन दिनों में क्या होगा, आप ये न्यूज वो न्यूज ये सब देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी बातों उसकी बातों को सुन के घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। आपको इन दिनों में घंटों घंटों प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आप प्रार्थना करोगे, यदि आप घंटों घंटों प्रभु के चरणों में बैठ के हुए प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु उस भेद भरी बात को आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रकट करेगा जिन्हें आप और मैं नहीं समझते और नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उस समय उसके जीवन में एक भेद की बात प्रकट किया। वो ये था कि सदोम और गमोरा को प्रभु नाश करना चाहता था, और जब अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, उस नाश की बात परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट कर दिया। आज आप और मैं यदि प्रार्थना करेंगे, यदि आप और मैं प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस भेद भरी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा और ये कई लोगों का छुटकारे का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जो भेद को प्रकट किया, वो लूत को और उसके परिवार को छुड़ाने का कारण हुआ। आज परमेश्वर जो भेद का हमें प्रकट करेगा, वो आज आपको और आपके परिजनों को छुड़ाने का कारण होगा। हालेलुया। पहली बात, प्रार्थना भेद को प्रकट करता है। इसीलिए जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु उसके ऊपर में अपनी भेद को प्रकट करेगा, अपनी आत्मा को प्रकट करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। हम कठिन बातें जानना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्यारो, यदि आप मैं इन दिनों में प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु कठिन बातों को हमें समझाएगा, प्रभु कठिन बातों को हमें बताएगा, प्रभु कठिन बातों को हमें प्रकट करेगा और इसके द्वारा खुदा का नाम ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहली बात, प्रार्थना भेद को प्रकट करता है। दूसरा एक वचन निकाल के पढ़ेंगे मेरे साथ, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 6 पद एक बार पढ़ दीजिए। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 6 पद। इस दिन जन ने पुकारा, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। तब यहोवा ने सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर भजन संहिता 34 उसका शीर्षक अगर पढ़ोगे तो उसमें दिखाएगा दाऊद का छुटकारा के बारे में, और दाऊद एक जगह में पागल के समान होके किस प्रकार बचता है। वो बचने के बाद तो दाऊद क्या करता है, सारी चीजों का वर्णन करता है कि दिन जन ने पुकारा और जितनों ने भी यहोवा की और खुदा की और अपनी दृष्टि लगाई, उनका मुंह कभी खाला नहीं होया। ये सारी चीजों को उसने प्रकट करता है, लिखता है। उसका शीर्षक में अगर पढ़ोगे तो साफ रीति से समझ पाओगे। यहाँ पे कहता है, उसकी 6वीं आयत में कहता है कि दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन लिया। हालेलुया। यदि आप और मैं खुदा को पुकारेंगे, खुदा निश्चय सुनेगा। दीनता के साथ यदि पुकारेंगे, खुदा निश्चय सुनेगा। वहां पे परमेश्वर ने दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, और उस परिस्थिति में भी, उस जगह में भी जहां पे आगे क्या करना है मालूम नहीं, पीछे क्या करना है, क्या कहा जाना है मालूम नहीं, जहां पे उसका जीवन चारों तरफ से शत्रुओं के जाल में घिरा हुआ था, उस समय दाऊद ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके लिए एक नया मार्ग तैयार कर दिया, एक नया रास्ता खोल दिया। आज आप और मैं करके प्रार्थना करें, प्रभु आज आपके लिए, मेरे लिए एक नया मार्ग, एक नया रास्ता प्रकट कर देगा। हालेलुया। पॉज करने आता है आपको? परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोल दिया। आज आपके लिए, मेरे लिए भी प्रभु मार्ग खोल देगा। मैं आपको इस मई महीने का अंतिम दिन में और अंतिम रविवार में मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाओ, प्रभु आपके लिए भेदों को प्रकट करेगा। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाओ, प्रभु आपके लिए नया मार्ग खोलेगा। हालेलुया। जहाँ पे आप सोच नहीं सकते मुझे क्या करना है, प्रभु वहाँ पे आपके लिए मार्ग खोल देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जा। इन दिनों में बहुतों का प्रार्थना पीछे चले जा रहा है, बहुतों का विश्वास पीछे चले जा रहा है,
मैं आपको इस सुबह के समय उत्साह करते हुए एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रार्थना में आप ग्लोलीन हो जाओ। प्रार्थना करने वाला है, प्रार्थना का योद्धा हो जाओ। प्रभु अब तक जो नहीं किया आज आपके प्रार्थना के द्वारा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। दूसरी बात, प्रार्थना मार्ग खोलता है। आखिरी एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। दूसरे इतिहास उसका 7 का 14 जल्दी करके पढ़ दीजिए। 2 Chronicles chapter 7 verse 14। 2 Chronicles chapter 7 verse 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहता है, खुदा कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और हाँ। मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। और उनका देश को क्या कर दूंगा? ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्यारो यहाँ पे कहता है, और यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, व्हाट से दैट माय पीपल दोज हु आर कॉल्ड बाय माय नेम अपॉन मी, उन लोग यदि दीन होके प्रार्थना करे, प्रभु क्या करेगा? और उनका पापों को क्षमा करेगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आज जो देश में आप और मैं रहते हैं, उस देश में महामारी आया है, उस देश में अनेक प्रकार का दिन प्रतिदिन आपद विपद आते जा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि आप और मैं कहीं ना कहीं कुछ जगह में पाप किए हैं। पाप के वजह से श्राप आता है, श्राप के वजह से लोगों के जीवन में बीमारी, तनाव, तकलीफ, कष्ट आता है। आज श्राप के वजह से पूरा वर्ल्ड में, सारे संसार में आपत्ति आ रहा है, विपत्ति आ रहा है, संकट आ रहा है। उस समय भी प्रभु के लोग जहाँ पे रहते थे उस देश में था। आज आप और मैं जहाँ पे रहते हैं, जो देश में रहते हैं, हो सके उस जगह में महामारी होगा, हो सके उस जगह में अनेक प्रकार का आपदा विपदा आते रहेगा, विपद आते रहेगा। लेकिन एक चीज जाने रहो, यदि आप इन दिनों में दिन होके प्रार्थना करोगे, यदि आप इन दिनों में घुटना टेक के प्रभु के सामने प्रार्थना करोगे, प्रभु का वचन कहता है मैं उनका देश को ज्यों का त्यों कर देगा। खुदा आज आपका और मेरा देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। आपको मेरे को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आपको मेरे को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप और मैं युद्ध करके नहीं जीत सकते, आप और मैं करके उस महामारी से युद्ध करके नहीं जीत सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विजय खुदा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इस सुबह के समय बड़े उत्साह करते हुए एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, यदि आप चाहते हैं कि आपका देश ज्यों का त्यों हो जाए, if you want that your nation will be reestablished, then you have to pray। आपको निश्चय है कि इन दिनों में प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको मुझको निश्चय है कि इन दिनों में प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। पहली बात हमारी पाप को क्षमा करेगा, दूसरी बात हमारा नेशन को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका मेरा रिस्पांसिबिलिटी है, ये आपका मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपदा हमारे नेशन में है, आपदा हमारे देश में पड़ा हुआ है, संकट हमारे देश में है। The calamity in our country, the calamity in our country, the destruction in our country, the pandemic in our country. That's why you have to pray, you have to kneel down before the Lord, you have to cry before the Lord, you have to cry on before the Lord. Then the Lord will hear and He will heal the nation, He will deliver the nation, He will redeem the nation, and through your prayer the Lord's name will be glorified. Hallelujah, hallelujah. That's why my dear brother and sister in Christ, I'm encouraging you, and I just encouraging you this morning, you kneel down before the Lord and pray. It is your responsibility, it is your obligation. That's why you have to pray this morning. I encourage you this morning, you should pray, you must pray, you kneel down before the Lord. The Lord will hear and He will reestablish our world, He will reestablish our country. Amen. And our country be blessed. First thing we have to pray, and they will lift all our sins. We repent from all our sin, what we done
and what we had did in the past days. We knows ourselves. आप जानते हैं बीते दिनों में क्या हमने किया है, इसीलिए आपको और मुझको क्या करना है, प्रभु के सामने घुटना टेक के प्रभु कहना, प्रभु मेरे गुनाह को क्षमा कर, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे लोगों के पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे लोगों के गुनाह को क्षमा कर। प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है, वो स्वर्ग से सुन के हमारी प्रार्थना को सुन के हमें क्षमा करेगा। दूसरी बात, हमारे नेशन को ज्यों का त्यों कर देगा। He will establish our country। मेरे प्यारों, तीसरी 3 बातों को मैंने कहा है। पहला, प्रार्थना भेदों को खोलता है। The prayers open the mysteries। And second things, प्रार्थना मार्ग खोलता है। The prayer open the way। Third things, the prayer जो का त्यों कर देता है, मतलब the prayer that will re-establish the nation, it will re-establish your life। That's why we have to pray। We have to pray। I'm encouraging you this morning। I'm encouraging you this morning। I'm encouraging you this morning, my dear brother and sister. We have to pray। Pray, pray, pray is the weapon that God has given to us. Pray is the weapon that God has given to you. Please use this weapon. Please use this weapon and get victory in your life। Hallelujah। Through this scripture, may the Lord bless you and Lord's name will be glorified। Amen। Let's pray। Let's close our eyes। I request to all of you, let's close your eyes। We will pray। मैं अनुरोध करता हूँ हर एक व्यक्ति से अपने आंखों को बंद करे और प्रार्थना करे। प्लीज स्टॉप दिस।